शुरुआती दृश्य में एक शून्यवादी किशोर व्यसनी निकिता को दिखाया गया है, जिसने अपना जीवन अराजक दवाओं और हिंसा के लिए समर्पित कर दिया है। एक रात वह ठगों के एक स्थानीय गिरोह के साथ मिल जाती है और एक फार्मेसी में घुसकर उसे लूटने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने हेडफोन लगाती है और एक काउंटर के नीचे दुबक जाती है, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद कुछ दवाओं की खोज करते हैं और डकैती थोड़ी देर की नारकीय गोलीबारी के बाद गोलीबारी में बदल जाती है। निकिता के सभी साथियों को मार दिया जाता है। फिर पुलिस वालों में से एक उसे विश्वास करते हुए देखने के लिए घुटने टेक देता है। वह हानिरहित है। हालांकि निकिता, जो दवा वापसी के गंभीर लक्षणों से पीड़ित है, अपने हैंडगन से अधिकारी का सिर उड़ा देती है, जिसके बाद निकिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक रात पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाता है। उसे अदालत में पेश किया जाता है, जहां उसे हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कुछ सरकारी अधिकारी उससे मिलने आए और उसे एनेस्थीसिया की खुराक देकर बेहोश कर दिया, जिससे जब वह वापस आई तो वह बेहोश हो गई। इससे पहले कि वह स्थिति पर विचार कर पाती, वह खुद को एक सुस्त कमरे में पाती है। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है, कपड़े पहने और कठोर दिखने वाला आदमी जो खुद को बॉब के रूप में पेश करता है। वह उन सभी में सबसे कठिन नाम है। उसने खुलासा किया कि सरकारी अधिकारियों ने उसकी मौत को नकली बना दिया है। उन्होंने ऐसा दिखाया है कि उसने अकल्पनीय काम किया है और उसे जेल से निकाल दिया है। वह इसे संशोधन करने का मौका बताता है। अतीत में किए गए अपराधों के लिए वह आगे बताते हैं कि हालांकि आधिकारिक तौर पर मृत और दफन कर दी गई है, लेकिन अब वह केंद्र के रूप में जानी जाने वाली एक छायादार सरकारी एजेंसी की हिरासत में है। जिसके बाद बॉब उसके सामने दो विकल्प पेश करता है, एक गुप्त सरकारी हत्यारा बनो और देश की सेवा करो, या पंक्ति 8 प्लॉट 30 पर कब्जा उसकी नकली कब्र। भ्रमित निकिता ने सोचने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया, इसलिए उसने उसे आवंटित समय के 1 घंटे बाद बॉब उसका निर्णय सुनने के लिए लौटाया। लेकिन जैसे ही उसने निकिता में कदम रखा, कुर्सी से उसे नीचे गिरा दिया और उसकी बंदूक जब्त कर ली। वह उसे बंदूक की नोक पर पकड़ती है और फिर उसे बाहर निकलने की धमकी देती है, जिसका बाद में अनुपालन होता है। लॉबी में अधिकारी इससे सतर्क हो जाते हैं, लेकिन बॉब उन्हें सही समय का इंतजार करने के बाद जवाबी कार्रवाई न करने का निर्देश देता है। बॉब लड़की का ध्यान भटकाने और खुद को मुक्त करने में कामयाब होता है। फिर वो उसे उसकी पकड़ से यह एहसास दिलाता है कि अगर वह बाहर निकल भी गई तो भी यह बेकार है, क्योंकि पुलिस उसे गोली मारने से नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि वह पहले ही आधिकारिक तौर पर मर चुकी है। थोड़े विचार विमर्श के बाद वह अंततः केंद्र के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाती है। निकिता का प्रशिक्षण अगले दिन से शुरू होता है और उसे कंप्यूटर कौशल, मार्शल आर्ट चालें और आग्नेयास्त्र चलाना सिखाया जाता है। भले ही उसे डिजिटल दक्षता के साथ संघर्ष करना पड़ता है, वह लड़ाई और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने में बहुत अच्छी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह दिए गए आग्नेयास्त्रों के साथ आसानी से लक्ष्यों को मारती है और मात भी देती है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक अपनी अपरंपरागत चालों के साथ साथ अपने शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ एक मेकअप कलाकार के साथ अपनी उपस्थिति को बदलने वाली कक्षाओं से भी गुजरती है, और यह पता चला है कि सीढ़ी को भी उस केंद्र द्वारा बचाया और प्रशिक्षित किया गया है, जिसे वर्तमान में निकिता को एक नशे की आदी लड़की से बदलने का काम सौंपा गया है। अपने पहले सत्र में एक आकर्षक महिला फेटल को अमान किशोरी को उसकी उपस्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए एक वे प्रदान करती है। वह उसे मुस्कुराने का अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, लेकिन बाद वाली को इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, निकिता के रूप में प्रशिक्षण धीमा होने लगता है। वह अपने बचकाने और अनियमित व्यवहार को और अधिक दर्शाती है। वह अपना अधिकांश समय खाने, अपने कमरे की दीवारों को रंगने और फिल्में देखने में बिताती है, जिसके परिणामस्वरूप बॉब को एक वरिष्ठ द्वारा बुलाया जाता है, जो निकिता की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करता है। बॉब अपने बॉस को उसे कुछ और अनुदान देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। टाइम ने इंगित किया कि निकिता में पेशेवर हत्यारा बनने की उच्च क्षमता है, लेकिन संदेह बना हुआ है। फिर उसने परिणाम दिखाने के लिए 2 ही समय सीमा दी है, और यदि वह विफल रहता है तो लड़की को केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा और दृश्य को अंजाम दिया जाएगा। निकिता का 20वां जन्मदिन है और बॉब एक संक्षिप्त उत्सव के बाद एक छोटा केक लेकर उसके पास आता है। वह कहता है कि वह उसकी हाल की प्रगति से निराश है। उसने निकिता को इस रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर अगले कुछ दिनों के भीतर अपना प्रदर्शन नहीं सुधारने पर आसन परिणामों की चेतावनी भी दी। उस बिंदु से खुद को साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कसम खाती है। वह पूरे दिल से अपने प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और अंततः सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। इसके अलावा वह नियमित रूप से मेकअप का उपयोग करने और अपने व्यक्तित्व में सुधार करने के तरीके सीखने के लिए अमान के पास जाती है और उनके एक सत्र के दौरान अमान बताती है मूल्यवान सलाह स्त्री सुख को उसका मार्गदर्शन करने दे। वह ये भी कहती है कि 2 चीजें हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, स्त्रीत्व और इसका लाभ उठाने के साधन। सभी पुरुष कामुक और मूर्ख हैं। निकिता दृश्य फिर निकिता के 23वें जन्मदिन के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और इसके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय युवती ने व्यावसायिकता अपनाई है, उसके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व सहित हर चीज में गहरा बदलाव आया है। उसी शाम बॉब उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाता है। वे जल्द ही एक महंगे रेस्तरां में पहुंचते हैं, जहां वह उसे प्रस्तुत करता है।
एक उपहार के साथ वह उत्साहपूर्वक इसे खोलती है और उसे एक पिस्तौल मिलती है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह 6 टाइटेनियम गोलियों और एक अतिरिक्त कारतूस से भरी हुई है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में ये पता चलता है कि यह उसका पहला मिशन है। बॉब हाथ में लिए गए कार्य के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। एक विदेशी राजनयिक और उसके पीछे बैठे उसके 2 अंगरक्षकों की हत्या करना है। फिर निर्धारित मिशन के साथ पुरुषों के कमरे में एक गुप्त सुरंग के माध्यम से भागना है। बॉब उसे अकेला छोड़कर घटनास्थल से चला जाता है। निकिता स्पष्ट रूप से घबराई हुई है क्योंकि रेस्तरां में भीड़ है और भारी मात्रा में हथियारबंद लोगों का पहरा है। इसके बावजूद वह खुद को शांत करने के लिए एक पल लेती है और हत्या के लिए आगे बढ़ती है। वह अपनी बंदूक पकड़ लेती है और वीआईपी की ओर मुड़ जाती है और पुरुषों के कमरे में जाने से पहले उन तीनों को गोली मार देती है। हंगामा गार्ड को सचेत कर देता है जो शौचालय में प्रवेश करते ही तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वह घबरा जाती है कि गुप्त सुरंग को ईंटों से पाट दिया गया है क्योंकि उसके अतीत से वह परिचित है और उसके पास इस विश्वासघात पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। इसलिए वह सशस्त्र गार्डों द्वारा घात लगाए जाने के तुरंत बाद रसोई की ओर भागती है। जो शुरू होता है उसकी ओर गोली चलाते हुए वह तुरंत एक मेज के पीछे छुप जाती है और जवाबी गोली चलाती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से गार्ड के उसकी ओर बढ़ने से ठीक पहले उसके बारूद खत्म हो जाते हैं और वह शक्तिहीन हो जाती है। उसे एक कूड़े की सुरंग दिखती है और सौभाग्य से निकिता उसमें से भागने में सफल हो जाती है। केंद्र में लौटता है और बॉब में अपनी निराशा को अपने गधे को पीटते हुए बाद में बताता है कि इस तरह की चुनौतियां प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो वे एजेंटों को वास्तविक दुनिया में स्नातक करने से पहले करते हैं। अगली सुबह निकिता को केंद्र से रिहाई के लिए तैयार किया जाता है। उसे उसके नए घर के बारे में बताया गया, मासिक भुगतान के लिए बैंक विवरण और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक नकली पहचान। निकिता फिर मैरी के नाम से पेरिस में एक स्लीपर एजेंट के रूप में अपना नया जीवन शुरू करती है। एक दिन किराने की दुकान पर खरीदारी करते समय वह एक कैशियर के साथ फ्लर्ट करती है। माँ को उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करता है जहां वे अंतरंग हो जाते हैं। समय बीतने के साथ दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता विकसित होता है और अंततः सगाई हो जाती है। हालांकि वह उसके वास्तविक काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। माँ को उसके अतीत के बारे में उत्सुक है और उसके पास कोई परिवार या अन्य दोस्त क्यों नहीं है, या वह एक कैशियर क्यों चाहती थी। हालांकि वह हर बार इस विषय को टालने में सफल हो जाती है। कभी कभी झूठ बोलकर हंसती है और कभी कभी प्यार से। आधे साल बाद निकिता को बिस्तर पर नाश्ते का आनंद लेते हुए देखा जाता है जब उसे अपने पहले मिशन के साथ एक कॉल आती है जिसके परिणामस्वरूप वह तैयार हो जाती है और बताए गए स्थान पर एक होटल में जाती है। वहां उसकी मुलाकात साथी गिरोह के सदस्यों से होती है जो अपने मिशन के लिए तैयार लगते हैं। वे उसे खुद को एक वेट्रेस के रूप में छिपाने और अपने लक्ष्य के कमरे में नाश्ते का सेट देने का निर्देश देते हैं। ये स्पष्ट रूप से नियमित नाश्ता नहीं है क्योंकि कप और कटोरे में सुनने के उपकरण लगे हैं। निकिता आसानी से अपना मिशन पूरा करती है और घर लौटती है। उसी दिन उसे बॉब का फोन आता है जो उसे उसके पहले मिशन के लिए बधाई देता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं वह उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है और माको से उसका परिचय अंकल बॉब माको के रूप में कराती है। रात्रिभोज के दौरान उसके परिवार के पहले सदस्य से मिलकर खुशी हुई। उसने बॉब से मैरी के बारे में पूछा जब वह छोटी थी। जवाब में बॉब ने एक काल्पनिक कहानी बनाई और उसे आत्मविश्वास से सुनाया। कुछ देर बातचीत के बाद उसने एक या दो बुरे चुटकुले भी सुनाए। अगले दृश्य में कथित तौर पर सगाई के उपहार के रूप में उन्हें वेनिस की यात्रा के लिए टिकट देता है। निकिता और माँ को वेनिस पहुंचते हैं। दोनों स्पष्ट रूप से खुश दिखाई देते हैं। जैसे ही वे एक होटल में रुकते हैं वे प्यार करने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक फोन कॉल से वे बाधित हो जाते हैं जिसे वह चुनती है, यह मानते हुए कि यह रूम सर्विस है, लेकिन यह उसके अगले मिशन के लिए निर्देश साबित होता है। यहाँ पता चलता है कि यह छुट्टी नहीं है बल्कि उसके मिशन का एक हिस्सा है। निकिता को बाथरूम में एक गुप्त डिब्बे के बारे में सूचित किया जाता है जिसमें एक हेडसेट होता है जिसके परिणामस्वरूप वह नहाने के बहाने बाथरूम में जाती है। वह जल्दी से हेडसेट निकालती है जिससे उसे हथियार के बारे में आगे के निर्देश मिलते हैं। राइफल असेंबल करते समय उसे बताया जाता है कि उसका लक्ष्य उसके बाथरूम की खिड़की के ठीक सामने इमारत की छत पर दिखाई देगा। वह जल्दी से स्थिति लेता है और लक्ष्य के प्रकट होने का इंतजार करता है। इसके बीच माँ को दरवाजे के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वह वास्तव में उससे प्यार करती है, लेकिन वह अभी तक जवाब नहीं दे सकती है। हालांकि इसे उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जब वह ऐसा करती है तो वह उसे धोखा दे रही है। थोड़ी देर के लिए जवाब देने पर माको को होश आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही लक्ष्य सामने आता है निकिता उस पर गोली चला देती है और अपने मंगेतर के आने से पहले बमुश्किल हथियार छिपा पाती है। हालांकि स्थिति संभाल ली जाती है। निकिता अंदर से परेशान है। वह अन्य पुरुषों के दिलों पर निशाना साधने के लिए दोषी महसूस करती है। अगले दिन वह बॉब से एक रेस्तरां में मिलती है जहां वह उसे एक राजदूत की हत्या करने के लिए एक और मिशन के लिए नियुक्त करता है। वह दावा करता है कि राजदूत 5 महीने में घर लौट रहा है, इसलिए उसे जाने से पहले उसे प्राप्त करना होगा। वह उसे कुछ भी आवश्यक करने की अनुमति देता है, लेकिन वह चाहता है अगले दिन से काम साफ और सुचारू हो जाएगा। निकिता अपने लक्ष्य की सावधानीपूर्वक फिर से खोज शुरू कर देती है, अपनी जरूरत की सभी जानकारी इकट्ठा करती है। वह राजदूत की दैनिक दिनचर्या का पता लगाने के लिए उसकी निगरानी करती है और कुछ महीनों के बाद उस पर कड़ी नजर रखने के लिए साथी कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करती है।
जांच में उसे पता चलता है कि सबसे पहले उन्हें दूतावास के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह राजदूत की निजी चाबी प्राप्त करने का निर्णय लेती है। इसके लिए वह एक होटल के कमरे में एक कर्मचारी को रखती है, जहां राजदूत अक्सर अपनी मालकिन को देखने के लिए आते हैं, जिसके बाद वह खुद को प्रस्तुत करती है। उसकी मालकिन उसे कमरे के अंदर ले जाती है, जबकि उसके गार्ड बाहर इंतजार करते हैं। फिर वह उसे नशीला पेय पीने के लिए मजबूर करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उनके मिशन के दूसरे भाग के रूप में कमरे के अंदर छिपा हुआ संचालक खुद को राजदूत के रूप में प्रच्छन्न करना शुरू कर देता है। हालांकि उनके मिशन को एक का सामना करना पड़ता है। अप्रत्याशित बाधा तब आई जब केंद्र ने उन्हें राजदूत द्वारा उपयोग किए गए बदले हुए कोड के बारे में सूचित किया। अब जब वे केंद्र के अंदर फंस गए हैं तो मिशन को बचाने और विक्टर के होटल पहुंचने के तुरंत बाद बेईमानी की सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए विक्टर को एक क्रूर ऑपरेटिव भेजता है और शवों को कमरे के अंदर खींचने से पहले गार्डों को तेजी से मारता है। वह राजदूत पर एसिड डालकर उसे भी मारता है। ऑपरेटिव योजना के खिलाफ जाने के लिए विक्टर पर चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए सीढ़ी उसे भी गोली मार देती है। यह उसे धोखा देने के लिए मिलता है। इसके बाद निकिता राजदूत के लोगों की बात मान लेती है और विक्टर के साथ वे दूतावास की ओर जाते हैं। आगमन पर वह सीधे राजदूत के कार्यालय जाती है, जबकि विक्टर बाहर उसका इंतजार करता है। वह तिजोरी से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाती, उसे पकड़ लिया जाता है। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज निगरानी कर रहे गार्डों को सचेत कर देती है, जिससे अलार्म बज जाता है। इसके बावजूद वह विक्टर के पास पहुंचने में सफल हो जाती है, लेकिन गेट पर गार्डों के एक समूह द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। त्वरित कार्रवाई में विक्टर अपनी बंदूक निकालता है और सभी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। भले ही गार्ड खतरों को बेअसर करने में कामयाब हो जाता है, फिर भी वह खुद अपनी ताकत के आखिरी औंस के साथ घातक रूप से घायल हो जाता है। वह उस रात मरने से पहले निकिता को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। निकिता जो घटनाओं से तबाह हो जाती है, माको के आलिंगन में सांत्वना तलाशती है। इस पल में वह खुलासा करती है वह उसके गुप्त जीवन के बारे में जानता है। वह हमेशा उससे प्यार करेगा। वह उसे गायब होने के लिए भी मनाता है, क्योंकि वह अब उसके काम को उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हुए नहीं देखना चाहता है। इससे वह रोने लगती है और वह व्यक्त करती है कि वह पहला व्यक्ति है जो उसकी परवाह करता है। इसके बाद दोनों एक आखिरी बार प्यार करते हैं। जब वह अगले दृश्य में सुबह जल्दी चली जाती है, बॉब को पता चलता है कि निकिता ने केंद्र छोड़ दिया है और वह माको के अपार्टमेंट में जाता है। वह उसे उसके ठिकाने के बारे में बताने के लिए मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि वह खतरे में है, क्योंकि वह अभी भी दूतावास से लिए गए दस्तावेज हैं। लेकिन माको को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने दस्तावेज निकिता से लिए थे ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिल्म दो लोगों की सहमति के साथ समाप्त होती है कि वे दोनों मिस निकिता को इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता देंगे। नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।